नाज़रीन वक्फे के बाद आपका इस प्रोग्राम ज़ियारत दरगाह में हम फिर से खैर मकदम करते हैं। अब हम आपको दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराते हैं। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या। तकरीबन 3 एकड़ के वसी इलाके में फैली तारीख़ दरगाह तकरीबन 650 साल पुरानी है। इसके खूबसूरत चबूतरे की तामीर हज़रत इब्राहिम मलिक या इब्राहिम मलिक बयां ने कराया था। इसके बाद हुक्मरां सुलेमान ने इस दरगाह के तामीर नौ की। बाद में मुग़ल बादशाह शाहजहां तामीर अमल को बहुसाना खूबी अंजाम तक पहुँचाया। इस दरगाह का शुमार हिंदुस्तान की उन गिनी चुनी दरगाहों में होता है जहां बिला तवरी के मज़हबों, मिल्लत, हर तबके के लोग सारे अकीदत खम करते हैं। तेरी शान जल्ला जलालुहु अल्लाह अल्लाह। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू। तेरी शान जल्ला जलालुहु। नाज़रीन इस वक्त हम खड़े हैं बिहार शरीफ में मखदूम साहब के दरगाह के बाहर, जहां ज़ायरीन लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। उनका अकीदतमंद लोग हैं यहाँ पे। एक ज़ायरीन यहाँ पे मौजूद हैं जो कि छत्तीसगढ़ से आप शायद आए हैं। हाँ, हम यहाँ 12-15 साल से लगातार आ रहे हैं मखदूम साहब के पास। हर 5 तारीख को आते हैं, मखदूम साहब के कुल में शरीक होते हैं और फिर छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। मतलब अब तकरीबन 5 साल से यहाँ पे 15 साल से लगातार कंटिन्यू हम मखदूम साहब के यहाँ आ रहे हैं। ईद के 5वें दिन आप यहाँ पे आते ईद के 5 सवाल की 5 तारीख को यहाँ मखदूम साहब का कुल होता है, उस कुल में हम शरीक होते हैं। आपकी यहाँ पे कोई हाजतें होती होगी, मुराद जो भी मन्नत है, जो भी दिया है मखदूम का दिया है, और हाजिरी लगाने जरूर आते हैं मखदूम साहब के पास। मैं यहाँ बच्चे से आ रहा हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तब से हमारी वालदा ही लेकर के आया करती थी, है ना। तब से आज तक, अब तो हमारी वालदा दुनिया में नहीं रही, फिर भी मैं यहाँ हर साल आता हूँ, है ना। और अल्लाह के, है ना, और अल्लाह के फजलो करम से यहाँ मखदूम साहब के यहाँ पर जो भी आदमी नियत करके आता है वो खुदा के फजल से पूरा होता है। आप हमेशा यहाँ हमेशा, हाँ, हर साल आते हैं, हर साल 5 तारीख को यहाँ। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोगों का हुजूम लगा है और अकीदतमंद लोग यहाँ पे अपनी हाजत लेके मखदूम साहब के दरबार पे आते हैं और उनसे दुआएं करते हैं कि उनकी मुरादें पूरी हो, उनकी जो हाजतें हैं वो पूरी हो। और यही भरोसा है, यही भाईचारे का एक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतने लोग हैं, हर कौम के लोग यहाँ मौजूद हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मौजूद हैं यहाँ पे दरगाह के ठीक बाहर। नाज़रीन अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे और मस्तान लोगों के पास, जो मस्तान लोग जो कि मस्तान होते हैं और बहुत दूर से आते हैं। उनका ना घर होता है, ना कोई रहने की जगह होती है, लेकिन वो लोग बहुत दूर दूर से इस दरगाह पे आते हैं।
मस्तान किसे कहते हैं, मस्तान में रूहानी कैसी होती है, वो लोग कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, कैसे वो लोग दरगाह शरीफ पे आते हैं, वो बाबा के पास हमेशा आते हैं। उनका एक अलग लाइफस्टाइल होता है, उनका तरीका, उनको आप देखेंगे तो आप जिसे दुनिया और समाज मस्तान का नाम देती है, हम आपसे उनसे मुलाकात कराते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं उनके बीचों बीच। जी आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ सैयद नजीबुल हसन। हाँ, ऐसे उर्फ उसको कहते हैं नज्जा बाबा। अच्छा बाबा, आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? हम यहाँ कम से कम यहाँ 36 बरस हो चले गए। मतलब आप पूरी जवानी, आप बचपन से आप यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या रूहानी आप लोग को किस तरीके से एहसास क्या होता है? आप लोग इतने दूर से आते हैं, खींचे चले आते हैं, हर साल यहाँ पे आते हैं, और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि आप लोग की इतनी बड़ी जमात है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। ये हमारे इसको हम इश्क कहते हैं, और हमारे ये बुज़ुर्ग जो है इश्क वाले हैं। जैसे हम लोग महसूस किया, याद किया, आप सरकार के यहाँ हाजिर हो जाते हैं। और ये जितने भी हम लोग मस्त हैं, इसी तरीके से सबको यही मामला आता है। ये महसूस यही होता है कि सरकार आप बुला रहे हैं, चाहे जिस हिसाब से पैसा हो या ना हो, या पैदल हो, जैसे हो, इस वीरानगी में इन लोग के हम लोग पहुंच जाते हैं। मतलब आपके पास पैसा नहीं होता है, फिर भी आप किसी ना किसी ऊपर वाला आपका इंतज़ाम कर देता है, और बाबा आपका इंतज़ाम कर देता है। हाँ। और आप लोग इनके दरबार पे पेशी देने चले आते हैं। आमीन आमीन। जी बेशक। एक और हमारे साथ मौजूद है। आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? हम तो 15 साल से लगातार आ रहे हैं। जी हमारे मकान गया पड़ा। जी हम वैसे रहते हैं पानीपत बू अली शाह के दरबार में। जी जी। और आप यहाँ पे अकेले आते हैं कि आप और भी लोगों के साथ आते हैं? हम तो सिर्फ अकेले आते हैं, और हर साल मखदूम साहब की मोहब्बत में हाजिरी देने के लिए चले आते हैं। आप देख सकते हैं नाजरीन कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, और कई बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे गया से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार से हैं, बिहार के बाहर से भी है, कोई बंगाल से भी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। हम बात करेंगे आपसे। आप कहाँ से हैं? हम आपको बिहार के हैं, गोविंदपुर थाना का हैं जी, बेला गांव का हैं जी। हम कहीं सोए हुए थे, हमारे मखदूम साहब ने आवाज़ दी, मैंने सलाम किया, फिर इनकी कृपा से सब मज़ारों से मिलते जुलते इस सरकार के पास आए। कलकत्ता से आए हम। हमारा गांव पड़ता है पश्चिम बंगाल में, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में मैं रहने वाला हूं। मैं ये कोई नया नहीं है, ये मैं आज 35 साल से मैं ख्वाजा का दीवाना हूं। मैं मखदूम साहब में भी दीवानगी पड़ी, मैं चले आया। तो इसी तरह ये एक दो मज़ार की सिलसिला नहीं है, ये कुतुब हमारा निजामुद्दीन औलिया, बख्तात कादी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब कारोबार के सिलसिला चल रहा है अल्लाह अल्लाह रसूल के वास्ते। ये मिल्लत रसूल, मेला का मतलब होता है मिल्लत रसूल। और फ़कीर जो होता है वो फ़कीर होता है। फ़कीर क्या, ऐसे सड़क में भी बहुत मिलते हैं। अच्छा, आप लोगों को लोग मस्तान का क्यों कहते हैं? मस्तान तो ये दुनियादारी वाले लोग कहते हैं। अपन सिलसिले देखा जाता है तो 4 होता है, एक रफ़ाई होता है, एक जलाली का होता है, एक बानवा होता है, एक मदार होता है। ये 4 सिलसिला फ़कीरों के अंदर में पाया जाता है, जैसा 4 जमात, समझते हैं ना। तो फ़कीर और मस्तान और फ़कीर समझना, ये दुनियादारी वालों के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए फ़कीर को भी मस्तान बोल देता है, मस्तान को भी फ़कीर बोल देता है। समझना अपना अपना जहन का बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो मस्तान है, इन्होंने कहा कि मस्तान और फ़कीर, ये समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ़कीर जो होते हैं उनका पेशा अलग होता है, और मस्तान जो होते हैं उनका पेशा अलग होता है। लेकिन दुनियादारी में लोग मस्तान और फ़कीर में कोई फ़र्क नहीं समझते। लेकिन नाज़रीन, हम आपको बता दें कि जो मस्तान होते हैं उन्हें ना पैसे का चाह है, ना घर की चाहत है, ना कोई दौलत की चाहत है। वो तो सिर्फ़ हर दर पे भटकते रहते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ यही पैगाम देते हैं कि वो तो बाबा के मुरीद हैं, और सिर्फ बाबा का नाम लेते हैं। चाहे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हो, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज़ हो, या चाहे वो मखदूम साहब हो। जी, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम फ़ौरन मिलेंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम ज़ियारत दरगाह में।